हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रिफ्लेक्स पॉजिटिवली विद ऋचा अग्रवाल। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध चलते चलते अपने शिष्यों के संग किसी गांव पहुंचे तो उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ दिन के लिए वे अपना पड़ाव वहीं डालेंगे और विश्राम करेंगे। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव आए हैं। सुनकर लोग उनके पास अपनी अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे और उपाय पूछने लगे। गौतम बुद्ध उनको जवाब दे ही रहे थे कि तभी एक गांव वाला आया और उनसे बोला, प्रभु, इस गांव में हम सब अपना अपना काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। परंतु एक व्यक्ति है हमारे गांव में जो ना तो कोई काम करता है और ऊपर से रात दिन अपनी गरीबी के लिए ईश्वर को कोसता रहता है। और यदि हम उसको रोकने या समझाने की कोशिश करते हैं तो वे हमें भी अपशब्द कहता है। आखिर हम करें तो क्या करें? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, बस उसको बताओ कि मेरे पास उसकी परेशानी का समाधान है और किसी तरह से उसको यहाँ ले आओ। ये सुनकर उनमें से एक व्यक्ति उसको बुलाने गया। पहले तो उस आदमी ने गौतम बुद्ध के पास जाने से इनकार कर दिया और बोला, ये सारे साधु संत पाखंडी होते हैं, सब झूठे होते हैं, मैं किसी के पास नहीं जा रहा। परंतु जब किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया कि गौतम बुद्ध तुम्हारे पैसों की परेशानी सुलझा देंगे तो वो झट से मान गया। बुद्ध के पास पहुंचने पर वो बोला, कहो क्या बात है, क्यों बुलाया है मुझे, क्या चाहते हो? क्या यही कहना चाहते हो कि मैं ऊपर वाले को ना कोसूं? क्यों ना कोसूं? आखिर दिया ही क्या है उसने मुझे? ये गरीबी और बेकार का शरीर जो किसी काम का नहीं। इस शरीर को चलाने के लिए खाना और पैसे भी चाहिए होते हैं, वो तो दिए नहीं, तो क्यों ना कोसूं मैं उसे? क्या तुम्हारे पास मेरी परेशानी का हल है? अगर है तो बताओ, नहीं तो अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ज्ञान देने, तुम सब झूठे हो। बुद्ध सब सुन रहे थे और नाराज होने की जगह मुस्कुरा रहे थे। उस आदमी की बात खत्म होने पर बुद्ध बोले, मित्र, मैं तुम्हें ईश्वर में विश्वास करने या ना करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के सुख और दुख का कारण तो स्वयं उसके कर्म होते हैं। इसलिए ईश्वर को बुरा भला कहने से बेहतर होगा कि तुम कुछ काम करो, मेहनत करो, तो तुम्हारी पैसों की परेशानी भी सुलझ जाएगी। ये सब सुनकर वो आदमी गुस्से में भरकर जोर से चिल्लाया, बंद करो अपना भाषण, तुम मुझे पहले से ही पाखंडी लग रहे थे, मैं यहाँ सिर्फ पैसे की उम्मीद में आया था। बुद्ध सोचने लगे कि ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा। फिर वे बोले, देखो दोस्त, पैसे तो मेरे पास है नहीं और ना ही मुझे उसकी कोई आवश्यकता है, लेकिन मैं एक राजा को जानता हूँ जो तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दे सकता है, किंतु तुम्हें बदले में उस राजा के लिए कुछ काम करना होगा, उसे कुछ देना होगा। वो आदमी बोला, मैं भला क्या दे सकता हूँ राजा को, मेरे पास तो खुद के लिए भी कुछ नहीं है। बुद्ध बोले, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राज्य वैद्य ने बताया है कि यदि किसी जीवित व्यक्ति की आंखें उसे मिल जाए तो वो देख सकेगा। अगर तुम राजा को अपनी दोनों आंखें दे देते हो तो वे तुम्हें तुम्हारे शरीर के वजन जितना सोने के सिक्के दे देंगे, जिससे तुम अपना आगे का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। आदमी गुस्से में बोला, ये क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होंगी? बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं।
चाहे इसके लिए कोई कितना ही बड़ी रकम चुकाए। बुद्ध बोले, लेकिन इसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे भी तो मिल रहे हैं, क्या तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं? हाँ, मुझे पैसे चाहिए, परंतु उसके लिए मैं अपनी आंखें तो नहीं बेच दूंगा, और यदि आंखें ही नहीं होंगी तो पैसों का मैं करूंगा क्या? अच्छा, दोनों नहीं तो एक ही आंख दे दो, मैं तुम्हें उसके लिए भी अच्छी खासी कीमत दिलवा दूंगा। बुद्ध बोले। आदमी गुस्से में बोला, तुम पागल हो गए हो? मैं अपनी आँख किसी को नहीं दे रहा, मेरी आँखें अनमोल हैं, मैं नहीं बेचूंगा। बुद्ध बोले, अच्छा चलो, मैं तुम्हें और ज़्यादा कीमत दिलवा दूंगा अगर तुम राजा के एक बीमार रिश्तेदार के लिए अपनी एक किडनी दे दो तो। चुप हो जाओ और बंद करो अपनी बकवास। मेरा शरीर और उसके अंग बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बेच रहा, और अब इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। बुद्ध बोले, मेरे दोस्त, अभी कुछ पल पहले ही तुम अपने शरीर को कोस रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, और अब कह रहे हो कि मेरा शरीर अनमोल है। तुम्हारे छोटे छोटे अंग जो शरीर का हिस्सा हैं, जब वो इतने बहुमूल्य हैं तो यह शरीर कैसे बेकार कहला सकता है? बुद्ध की बातें सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उनके चरणों में गिरकर वो जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे मित्र, प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर और बहुमूल्य चीज़ें दी हैं, और उनमें से एक है हमारा शरीर, किंतु बहुत से लोग उसे अनदेखा कर देते हैं और उसे कोसते रहते हैं, जैसे कुछ क्षण पहले तुम कर रहे थे। बल्कि इंसान की आदत होती है कि जो चीज़ उसे मुफ्त में या बिना कोई कीमत चुकाए मिल जाए तो वो उसकी कद्र नहीं करता। हमें तो प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर प्रकृति की सभी रचनाओं में से सबसे श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि लोग जीवन में परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और ज़िंदगी उन्हें बेकार लगने लगती है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि मनुष्य का ये शरीर और ये जीवन प्रकृति का सबसे अनमोल तोहफा है, क्योंकि मानव शरीर ही ऐसा है जो अच्छे काम भी कर सकता है और बुरे भी। सिर्फ इंसान का दिमाग ही ऐसा है जो सही गलत में फ़र्क कर सकता है। पशु पक्षी को इस बात की आज़ादी नहीं मिली है, इसलिए हमें इस बहुमूल्य शरीर के लिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें ये जीवन दिया है। और यदि हम वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो हमें वो देखना चाहिए जो हमें जीवन में मिला है, ना कि वो जो नहीं मिला। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप मनुष्य का ये जीवन पाकर खुद को खुशकिस्मत मानते हैं या जो नहीं मिला है उन पर ध्यान देकर और सोचकर दुखी रहना चाहते हैं। निर्णय आपको लेना है। यदि आज की स्टोरी और उसका मैसेज पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।